हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार। आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरे चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं और मैं अपने सभी एससीआई भाइयों को भी वही खास गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो स्पेसिफिक एक रिहैब से रिलेटेड है। जैसे कि हम एक्सरसाइज का वीडियो डालते हैं, रिकवरी का वीडियो डालते हैं, फिर दूसरे पेशेंट की रिकवरी का वीडियो डालते हैं, ठीक है, मोटिवेशन की वीडियोस डालते हैं। उसी तरीके से जैसे कि मैं समझाता हूं आप सबको कि स्पाइनल इंजरी एक ऐसी इंजरी की जिसमें हम 2-4 दिन का ये सफर नहीं है, इसके अंदर हमें काफी महीने या साल लग जाएंगे रिकवरी लाते लाते। ठीक है, रिकवरी आएगा, लेकिन उस सारे टाइम के बीच में हमको कैसे सरवाइव करना है, किस तरीके से हमको जीना है, किस तरीके से हमें आपको संभाल कर फैमिली के साथ बॉन्डेज बनाकर दूसरे रिश्तेदार और हमारी सोसाइटी के साथ तालमेल बनाकर जीना है। ठीक है, कुछ पेशेंट ऐसे भी है कि जो अभी नॉर्मल लाइफ में आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी है कि जो अपनी फैमिली के लिए आमदनी का ही एक ही पार्ट है, तो वो लोग भी वर्क फ्रॉम होम या बाहर जाकर भी काम करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ही मैं स्पेसिफिक आज का वीडियो बनाया है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ था कि खड़े तो हम होने वाले ही है, चलना भी हमको आने वाला ही है, लेकिन इन बिटवीन हमारी मोबिलिटी का हमारा एक ही रिसोर्सिस है। ठीक है, वेदर इट इज हम घर पे करते हैं कि बाहर करते हैं, लेकिन जो सिंपल वे ऑफ जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो व्हीलचेयर है। ठीक है, तो ये व्हीलचेयर दोस्तों, जो मैंने आपको पहले भी इसका वीडियो डाला था कि आपकी ये जो व्हीलचेयर है वो व्हीलचेयर भी एक ऐसी होनी चाहिए। कल भी हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी मुझे एक हमारे सूरत गुजरात से एक पेशेंट थे, उन्होंने भी क्वेश्चन किया था कि सर मैं तो सर्वाइकल पेशेंट हूँ, मुझे कौन सा व्हीलचेयर पसंद करना चाहिए। तो व्हीलचेयर क्या चीज है? व्हीलचेयर वो चीज है कि जो आपकी मोबिलिटी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से आपको शूट होनी चाहिए। ठीक है, तो जब तक आपको वो शूट नहीं होगी तब तक आप ऐसी कोई भी व्हीलचेयर परचेस करेंगे, लेकिन आपका अगर कॉन्फिडेंस उसके अंदर शिफ्ट होने का नहीं है तो आप उसके अंदर नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी पेशेंट से एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है उसके एंड में मैंने यही व्हीलचेयर के बारे में, ऐसा नहीं कि यही व्हीलचेयर के बारे में, लेकिन व्हीलचेयर ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी दे। ठीक है, जैसे कि जब मैंने ये व्हीलचेयर परचेस किया तो इसकी सारी फ्लेक्सिबिलिटी देखी थी कि ये व्हीलचेयर टोटली फोल्डेबल व्हीलचेयर है एंड लो वेट व्हीलचेयर है। ये व्हीलचेयर में कभी जंक नहीं आता है, ऐसा इसका मटेरियल है। ये पूरी कार के अंदर भी देखिए आप, ये देखिए पूरा कार के अंदर शिफ्ट हो जाएगी, उस तरीके के व्हीलचेयर है। ये बीच में से भी पूरा फोल्ड हो जाता है, ये इधर से लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो उस तरीके की व्हीलचेयर है। आप जैसे मूव करना चाहोगे उस तरीके से इजीली ये फ्री होगा। ठीक है, तो आपको व्हीलचेयर उस तरीके की होनी चाहिए कि जो व्हीलचेयर आपको इंडिपेंडेंसी दे, और ऐसी व्हीलचेयर होनी चाहिए कि जो आपको मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा से ज्यादा आपको फ्री प्रोवाइड करे मूवमेंट। ठीक है, तो ये मेरा कहना था। अब नेक्स्ट स्टेज कि जब व्हीलचेयर पे आप आना भी है और उसके साथ आपको चलना है, व्हीलचेयर के साथ आपको कहीं भी मूव होना है, तो व्हीलचेयर के अंदर विथ बैलेंस। ठीक है, क्योंकि इनिशियल स्टेज मुझे पता है और दूसरे स्पाइनल भाइयों बहनों को भी पता होगा कि जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आते हैं तो उनका फर्स्ट टाइम जो व्हीलचेयर पे शिफ्ट होना होता है वो कितना टिपिकल होता है मुझे पता है। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया हुआ है, जो वीडियो मैंने ये वीडियो के एंड में मैंने अटैच किया हुआ है, आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरा व्हीलचेयर का एक्सपीरियंस था। मैंने दोनों वीडियो डाले हुए हैं कि मैं पहली मर्तबा किस तरीके से व्हीलचेयर पे आया था
और मेरी क्या एबिलिटी आई थी उसके बाद, ठीक है। तो वो सारे वीडियो मैंने उसके अंदर डाले हुए हैं, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जब हम और कोई हमारे स्पाइनल भाई बहन के वीडियोस देखते हैं तो ही हमको पता चलता है कि एक्चुअली हम अकेले नहीं है दुनिया में, हमारे जैसे बहुत सारे स्पाइनल भाई बहन हैं कि जो ये दर्द से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, ठीक है। तो अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको ये बताऊंगा जो आज की एक्सरसाइज का या आज के रिहैब का मोबिलिटी का जो मेन टॉपिक है, ठीक है। कि दोस्तों अगर आपको व्हीलचेयर सही तरीके से प्रोपेल करनी है या व्हीलचेयर सही तरीके से उसके अंदर और ज्यादा आगे जाना है, जैसे कि अभी कुछ ही टाइम के अंदर मैं खुद भी उसके लिए आगे बढ़ रहा हूं, तो बहुत सारे स्पाइनल भाई हमारे इंडिया से भी, अदर स्टेट के और अदर कंट्रीज से भी है कि जिनके मोटिवेशन से मैं चल रहा हूं, तो मैं आपको भी गाइड करूंगा कि एटलीस्ट इतना दूर आप नहीं जाओ, लेकिन अपने घर के अंदर और थोड़ा घर के बाहर रोड रास्ते के ऊपर आप ये व्हीलचेयर थोड़ी मोबिलिटी सीख लो कि जिस वजह से आपको तकलीफ ना हो। और वो मोबिलिटी से भी पहले आप अपनी एटलीस्ट इतनी स्ट्रेंथनिंग बढ़ाओ कि आप खुद अपनी व्हीलचेयर प्रोपेल करो, ठीक है। तो मैं थोड़ा आपके करीब आऊंगा। अब व्हीलचेयर में जब मैंने शुरुआत की तब शुरू में थोड़ी बहुत आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। जैसे कि मैं इधर ऐसे स्ट्रेट होता हूं, तो व्हीलचेयर में क्या है, आपको पहले तो आपको पीछे का जो है सपोर्ट मिलता है, तो वो सपोर्ट आप ले सकते हो। और हर एक व्हीलचेयर के अंदर एक सेफ्टी बेल्ट आता है, तो जब भी आप कोई भी व्हीलचेयर में बैठते हो तो वो सेफ्टी बेल्ट आप जरूर लगा लो, कि जिस वजह से आपको कोई चोट ना लगे। ये इस तरीके से सेफ्टी बेल्ट आता है, ठीक है। तो वो बेल्ट आपको जरूर लगा देना है कि जिस वजह से आपको कोई चोट ना लगे, ठीक है, इस तरीके से। तो आप आगे झुकोगे तो भी गिर नहीं जाओगे। तो ये फर्स्ट काम व्हीलचेयर में ये करना है। दूसरा, व्हीलचेयर का नीचे का ये जो पार्ट है वो आपको पूरा सपोर्ट देना चाहिए, और उसके जो नीचे का जो पार्ट है, मैं ये टब साइड में रख देता हूं। तो जो नीचे का ये व्हीलचेयर के नीचे जो पार्ट रहता है वो रोड होते हैं, ठीक है, मेटल के। तो रोड आपको डायरेक्ट आपके जो लोअर लिम्ब है उसको टच नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट जल्दबाजी में बेड से व्हीलचेयर के ऊपर शिफ्ट होने में या कार से या कोई और मूवमेंट में जब भी शिफ्ट जल्दबाजी में होता है तो उसका लोअर लिम्ब डायरेक्ट से जोर से टक्कर होता है, तो आपके लोअर लिम्ब को नुकसान होने के चांसेस है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ये पार्ट है नीचे जो व्हीलचेयर पे बैठने का, वो सॉफ्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो एक क्यूशन मार्केट में मिलता है, यही कोई 500-600 रुपए का भी मिलता है, 1000-2000 का भी, अलग अलग टाइप रेंज के आते हैं। विस्को के भी आते हैं, टैनर के भी आते हैं, नॉर्मल भी आते हैं। और कुछ नहीं मिलता है, ज्यादा कॉस्टली लगता है, तो घर पे जो हल्का सा तकिया पिलो आता है ना, वो रख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन आपका लोअर लिम्ब जितना हो सके उतना बचाना का है, ठीक है। अब क्या करने का है कि ये तो आपको पता चल गया है कि व्हीलचेयर कैसी होनी चाहिए, और उसके वीडियोस भी मैंने ऑलरेडी डाले हुए, तो इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस आज नहीं करूंगा। मैं आज व्हीलचेयर के ऊपर अपना नॉर्मल रिहैब कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा, कि जिसकी बदौलत आप व्हीलचेयर के ऊपर इंडिपेंडेंट फ्रीली मोबाइल अपना मूवमेंट कर सको, ठीक है। तो उसमें क्या करना है दोस्तों, कि जैसे कि आप अपने ये दो हाथ है, अगर आप दोनों हाथ एक साथ ब्रॉड कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक हाथ को ऐसे पकड़ के रखो और दूसरे हाथ को इस तरीके से चौड़ा करके रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इस हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये वो पेशेंट के लिए है कि जिनके दोनों हाथ काम ही नहीं करते। अब जिनको तो थोरेसिक या लंबर के प्रॉब्लम्स है तो उनको तो ये एक्सरसाइज नॉर्मल लगती होगी कि भावेश्वर ये क्या दिखा रहा है, लेकिन आज जो एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ वो सारे स्पाइन पेशेंट के लिए है, ठीक है।
ऐसे पेशेंट के लिए कि जिनके हाथ ही पूरे ऐसे है कि जो ऐसे ऐसे करके ऐसे जाएंगे उनके हाथ। ऐसे भी मेरे कई फ्रेंड है, ठीक है, मेरे ग्रुप में, और अभी मेरे घर पे भी कुछ मिलने आते हैं, तो मैंने उन लोगों को देखा है, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी कैसी कंडीशन होगी। आप तो बोल दोगे सर मैं तो यूं करके ये कर देता हूँ, मेरे को भी पता है आप कर दोगे, लेकिन मैंने अपना भी टाइम देखा है कि आज से 3 साल पहले मेरे को तो पूरा ऐसे ऐसे पकड़ना पड़ता था, ऐसे कि मैं गिर ना जाऊं, और फिर मैं ऐसे करता था तब भी मैं ऐसे ऐसे झुक जाता था। वो दिन मैंने भी देखे। तो मेरे आपको कहने का मतलब ऐसा है कि जब आप शुरुआत कर रहे होते किसी भी एक्सरसाइज को, तो शुरू में आपको पेन भी होता है, टिपिकल भी लगता है, डर भी लगता है। स्पाइनल इंजरी में बहुत से पेशेंट मुझे क्वेश्चन करते रहते हैं, ठीक है, अभी भी, कि सर मैं 2 महीने से यूरिन प्रॉब्लम से परेशान हो रहा हूँ, अभी तक मेरा कैथेटर क्यों नहीं निकल रहा है, सर मैं अभी भी नी लॉक कर रहा हूँ, अभी नी लॉक नहीं हो रहा है। तो उन सबसे मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आप जब तक आपका 100% एक्सरसाइज को नहीं दोगे तब तक आपको रिकवरी नहीं है। ऐसे थोड़ी 37 पेशेंट को रिकवरी आई है, मेरे खुद रिकवरी आई है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को भी वही कहता हूँ कि आप जब भी एक्सरसाइज करते हैं, अभी जो लास्ट जो हमारा लखनऊ से जो पेशेंट थे हमारे, जिन्होंने अपना रिकवरी वीडियो डाला था, उन्होंने भी वही बोला कि आप लास्ट में बात किया कि आप अपना जो एक्सरसाइज है उसके अंदर 100% दो, पूरा ध्यान वहां पे जो काउंट करते हो ना, कि जैसे 1 ये पैर उठाया, दूसरी बार पैर उठाया, तो वो उठाते हो उसके अंदर आपका ध्यान है, ऐसे किसी से बातें कर रहे हो और वो कर रहे हो, तो अगर ऐसे करोगे तो कोई रिकवरी नहीं आएगा, ठीक है। वो सिर्फ हिलने के लिए हिल रहा है पैर, ना कि वो ब्रेन में वो सिग्नल मैसेज जा रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ चीजें इग्नोर कर देते हैं, कभी चीजें कुछ वीडियो हम सिर्फ देखने के लिए देखते हैं क्यूरियोसिटी से, कि अरे हाँ इसका कंडीशन ऐसा था और अब ये हो गया, अब मैं भी हो जाऊंगा इसको देखकर, मैं भी इससे बातें कर, अरे इसके पीछे मत पड़ो, ये इंजरी अलग है, ठीक है। तो आपका बॉडी क्या है, कैसे रिएक्ट करता है, आपका बॉडी में क्या खिलाओगे तो उसको हजम होगा, उसके अगेंस्ट में वो कैसे तरीके से रिकवर होगा, वो आपको पता है। दूसरे के पूछने से, दूसरा का लेवल पूछने से, रिकवरी इंजरी डेट लेवल पूछने से नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज का पहला स्टेज था। अब दूसरा स्टेज जब ये आपके अंदर आ जाता है, तो फिर आपको अभी मैं सिंगल हैंड की ही, एक हाथ से करने वाली ही एक्सरसाइज बता रहा हूं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि ये हाथ पकड़ के ही रखना है और धीरे धीरे ऐसे करके नीचे जाना है, 1, और नीचे फ्लोर को टच करना है, और फिर ये 2, और ये कमर है, कमर को भी पूरा स्ट्रेच आपको फील होना चाहिए, कि जिससे आपका स्पाइन और रिब्स पूरे ब्रॉड होंगे इधर से। ऐसे आपको 10 अभी सुन लीजिएगा, फिर मुझे फोन करके पूछेगा मत व्हाट्सएप पे कि सर इसके कितने सेट करने हैं। ऐसे आपको 10 सेट करने हैं, ठीक है। तो एक ये एक्सरसाइज हो गई। फिर क्या करना है आपको, ये एक्सरसाइज, ये हाथ है इधर राइट साइड का जो हैंडल है उसको पकड़ना है, और ये दूसरा हाथ है उसको पीछे ले जाकर जितना आप टर्न हो सको, ये फिर इधर रख के ये दूसरे हाथ को ले जाकर 2, फिर इधर पकड़ के ये हाथ को पीछे ले जाना है जितना, 1, जितनी कमर मोड़ सको आप, 2, ठीक है। तो उस तरीके से करने की ये सारी एक्सरसाइज में वो बता रहा हूं कि ऐसे पेशेंट की जो सिर्फ सिंगल एक हाथ का सहारा रहकर, ठीक है, सिंगल हैंड का सपोर्ट से कर सकते हैं, ये सारी एक्सरसाइज आज के दिन उन्हीं के लिए है, ठीक है। क्योंकि मैं उनका दर्द जानता हूं, समझ सकता हूं कि वो किस हालात से गुजर रहे हैं, ठीक है। मेहनत लगेगी, डर भी लगेगा, बॉडी शिवरिंग वाइब्रेशन भी करेगा, ठीक है, कांपेगा, लेकिन फिर भी ये करनी है। लेकिन उसको करने से पहले ऐसा हो तो जो व्हीलचेयर का जो पीछे का पोर्शन आता है, जो हैंडल, उसका सपोर्ट ले ले आप, ठीक है, और इधर आगे हैंडल पकड़ ले। आप देख सकते हैं मैं क्या बता रहा हूं, देखे ऐसे, ये जो है उसको आप इस तरीके से पकड़ ले,
ठीक है, इधर भी पकड़ ले या इधर रिम, ये जो व्हीलचेयर की रिम बोलते हैं इसको पकड़ ले, ठीक है, या इधर जो हैंडल है सीटिंग पोस्चर उसको किसी को भी पकड़ ले आप, ठीक है। और पकड़ कर फिर आप थोड़ा, मैं पीछे जाता हूं तो आपको दिखे, हाँ, और फिर यह आगे झुककर इसको टच करने की कोशिश करें। समझ गए आप? 1 2 1 2 इस तरीके से करना है। मैं तो फटाक से कर दूंगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए बिल्कुल शांति से कर रहा हूं कि आप जल्दबाजी में 10-10 सेट एक साथ ना कर ले, धीरे धीरे बिल्कुल शांति से समझ कर करें ये एक्सरसाइज, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। जब जब आप एक एक हाथ के सपोर्ट से करते जाओगे तभी आपको वो सारी एक्सरसाइज के अंदर अपने आपके अंदर वो लगेगा कि नहीं, अब मेरे एक हाथ में स्ट्रेंथ आ रहा है, मैं एक हाथ से ये सारी मूवमेंट कर सकता हूँ। उसके बाद ही आपको 2 हाथ से करने की शुरुआत करनी है। जब तक आप एक हाथ से नहीं कर लेते हो तब तक आपको 2 हाथ से करने जाओगे तो भी आपको इतने प्रॉब्लम्स होंगे कि आप व्हीलचेयर से गिर भी सकते हो। व्हीलचेयर के साथ ही भले आपने सेफ्टी बेल्ट पहना है, लेकिन फिर भी हर एक चीज की एक लिमिटेशंस होती है। ऐसा नहीं कि हम हेलमेट पहना है और बाइक हम 150 की स्पीड से चलाएंगे तो हमको कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैंने भी हेलमेट ही पहना था, मेरा जब एक्सीडेंट हुआ तब मेरे हेलमेट ही पहना था, मेरे को सर में कोई चोट नहीं आई, लेकिन मेरा स्पाइनल कोड तो टूट गया ना। और मेरे को वैसे भी ट्रक ने पीछे से टक्कर मारा था। तो आप समझ सकते हैं जिंदगी में हालात कभी भी बदल सकते हैं, अच्छे भी आ सकते हैं तो बुरे भी तो आ सकते हैं ना। सो वी शुड बी अ प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैं मोटिवेशनल वीडियो सारे किस लिए डालता हूँ? उसी लिए डालता हूँ आप सबके। आप देखो, उससे कुछ सीखो, अपने आप को मोटिव। और रोज सुबह में मैं अब तो ग्रुप में डेली शेयर करना शुरू किया। यूट्यूब में मैं पहले डालता था लेकिन शेयर नहीं करता था, लेकिन अब शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कम व्यू आ रहे हैं, लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। अरे भाई, मोटिवेशन लोगे ही नहीं तो फिर आपको एक्सरसाइज करने का जज्बा आप में कहां से आएगा? ठीक है, सिर्फ ऐसे 2 हाथ से डंबल मार 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 करने से रिकवरी नहीं आएगी। ये वो वाली रिकवरी नहीं है। इसके लिए तो मैंने कई जिम के फिटनेस सेंटर्स के भी काउंसलिंग की है, लेकिन उन सब से काउंसलिंग करने के बाद लास्ट में वही स्टेज के ऊपर आया हूं, ठीक है, कि वो सब एक्सरसाइज से कोई रिकवरी नहीं आता है, ये ब्रेन से रिलेटेड है। तो मैं आप लोगों से 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आज का जो वीडियो था वो सिंगल हैंड एक्सरसाइज, एक हाथ के सपोर्ट से व्हीलचेयर में मोबिलिटी लाने वाली एक्सरसाइजेस का था। थोड़ी एक्सरसाइज बताई है, ज्यादा वीडियो टाइम का बनाते हैं तो सबको देखने में भी दिक्कत आता है, ठीक है। और कुछ पेशेंट का भी कहना है कि सर इतने टाइम लंबा वीडियो मत बनाए, इसलिए मैं अब ज्यादा टाइम के वीडियोस नहीं बनाता हूँ, बस 10-15 मिनट के ही बनाता हूँ। तो लास्ट में दोस्तों मैं एक ही चीज कहूंगा कि ये भी एक्सरसाइज का पार्ट ही समझकर आपके फिजियोथेरापिस्ट की एडवाइस लेना कि सर ये मैं करूं, क्या मेरे लिए ये जो मूवमेंट है, ये एक्सरसाइज है, ये सही है या गलत है। अगर वो बोलते हैं कि गलत है तो मत करना, ठीक है। अगर बोले कि नहीं सही है, भावेश भाई ने बताया है, भावेश ने बताया है, अच्छा है, तो ही करिएगा, ठीक है। बल्कि मैंने जो किया था और आज मेरे में जो रिकवरी आया है वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट में तो दोस्तों क्या बोलूंगा, बस जिंदगी है, जीना है, खुश रहना है, एक्सरसाइज करना है। ऐसा नहीं कि स्पाइनल इंजरी है इसलिए, लेकिन हमको मरते दम तक करना है, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज छोड़ोगे तो रिकवरी चली जाएगी, वो तो मैं बोलूंगा आपको, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है, क्योंकि मैं पिछले 3.5 साल से महसूस कर रहा हूँ। और अभी तक हजारों पेशेंट से मैं जो काउंसलिंग किया है उसमें से बहुत सारे पेशेंट ऐसे कि जिनके कैथेटर निकल गए हो और वापस डलवाने पड़ रहे हैं, जिनके यूरिन लीक अभी भी सॉल्व नहीं हो रहे, जिनके स्टूल पास के इश्यूज मिट गए हो और वापस शुरू हुए हो, जिनको अभी वापस सुपर पीविक कैथेटर करने पड़े हो, ठीक है, जिनको वापस स्पाइनल के ऑपरेशन करवाने पड़े हो, जिनको स्पाइनल के ऑपरेशन खुलवाने पड़े हो, ठीक है, जिनको लंग्स से इंफेक्शन हुए हो, ठीक है, जिनको वापस ट्रेक्योटॉमी करवानी पड़ी है,
ठीक है, जिनको वापस फॉरेन जाके ऑपरेशन करे। आप समझ, मैं पागल हो जाता हूँ लोगों से बातें कर करके। अभी मैं खुद अपनी एक्सरसाइज के लिए इतना टाइम नहीं, इसलिए मैं फोन के ऊपर ज्यादा काउंसलिंग में नहीं आता हूँ, मैं व्हाट्सएप से ही मैसेज करता हूँ। ठीक है, तो बस खुश रहिए, चुस्त रहिए, मस्त रहिए यार, एक्सरसाइज करते रहिए यार। ठीक है, रिकवरी ला के दिखाइए आप मुझे, ज्यादा आपकी रिकवरी, अब मेरी तो रिकवरी आ ही रही है। ठीक है, मैं तो काफी अभी कुछ फील कर रहा हूँ। अभी तो मेरा भी दोनों देखिए एक साथ पैर एडक्शन एबडक्शन स्टार्ट हो गए, आप देख सकते हैं मूवमेंट। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये 100% ये दोनों पैर एक साथ ऐसे छूना हो, वो मूवमेंट मुझे लाना है। तो मैं तो अपनी रिकवरी लाने वाला हूँ और मैं ला के दिखाऊंगा बस। ठीक है, तो बस एक्सरसाइज करिए और मस्त रहिए, और हाँ, हौसला अपना कभी भी मत हारिएगा। आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।